बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ये पार्ट 3 है एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड। इससे पहले मैं 2 वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुका हूँ एक्सरसाइज 2.3 के, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। उनमें मैंने पहले 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया है। इस वीडियो के अंदर हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इफ अ मैट्रिक्स, एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है हमें, देन फाइंड ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इनवर्स फाइंड आउट करना सीख चुके हैं बाय एडजॉइंट मेथड। उसी मेथड को फॉलो करते हुए हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। ये वाली A इंटू ए इनवर्स इक्वल होगा A इनवर्स इंटू A इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यानी इनवर्स के साथ साथ मुझे ये कॉम्बिनेशन यानी ये आइडेंटिटी भी प्रूव करनी है। ऑलरेडी इससे पहले हम ये चीजें सीख चुके हैं कि इनवर्स कैसे निकालते ऑर्डर 3/3 का। यहां पर मैंने फार्मूला लिखा है, इनवर्स का फार्मूला हमें मालूम है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A के इक्विवेलेंट होता है। और डिटर्मिनेंट हमें मालूम है, उसको एक्सपैंड कर सकते हैं हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की मदद से। और एडजॉइंट का फार्मूला ये कोफैक्टर्स की वैल्यूज ना निकालनी पड़ती है। ये आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखेंगे, वहां पर मैंने काफी डिटेल के साथ ये चीजें बताई। इस वीडियो के अंदर मैं काफी डिटेल के साथ चीजें नहीं बताऊंगा, इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हमें 2 चीजें निकालनी है, पहले डिटर्मिनेंट और फिर उसका एडजॉइंट, फिर आगे हम इसका सोल्यूशन फर्दर एक्सपैंड करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना ऑर्डर 3/3 का। डिटर्मिनेंट की मैं बता चुका हूं, जब भी आपने एक्सपैंड करना है ये चेक करें कि नंबर ऑफ जीरोस किस रो या किस कॉलम के अंदर है। तो आप देख सकते हैं R2 में यहां पर 2 0 लाई करते हैं, तो इस रो से मैं एक्सपैंड करूंगा इस डिटर्मिनेंट को, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R2, क्योंकि मैक्सिमम 0 इस रो के अंदर लाई करते हैं, यहीं से मैं एक्सपैंड करूंगा। जब मुझे एक्सपेंशन करनी पड़े तो मुझे इनके साइन को लेबल करना पड़ेगा। ये हमेशा पॉजिटिव यानी से स्टार्ट करते हैं, ये पॉजिटिव होता है क्योंकि मुझे यहां से एक्सपैंड करना। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इनके साइन लेबल कर ले ताकि हमें एक्सपेंशन में इजी रहे कि साइन की गलती ना हो। चलो जी, जब मुझे R2 से एक्सपैंड करना, R2 की फर्स्ट एंट्री है 0, तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग यानी इस 0 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना है। यानी रो और कॉलम इस फॉर्म के अंदर आता है, लेकिन बाहर मल्टीपल की फॉर्म में 0 है, तो मुझे ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मैं आपको ये चीजें बता चुका हूं, अब डिटेल से मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा। जब ये 0 है, क्योंकि मैंने R2 से एक्सपैंड करना, R2 की फर्स्ट एंट्री क्या थी 0, लेकिन यहां पर -0 आना था, -0। इसका साइन नेगेटिव है तो -0, लेकिन वो एक्सपेंशन में नहीं है तो बात खत्म। नेक्स्ट एंट्री क्या हमारे पास +1। अब ये नॉन जीरो है, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देंगे। यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग रो, इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो ये बनती है और ये बनता है। यानी R2 छोड़ दें और C2 की वैल्यूज छोड़ दें, बाकी ये 3-4 वैल्यूज बनती है। इसको हम लिखेंगे 2, 2, -3, 6 आ जाएगी। R2 से एक्सपेंड किया, फर्स्ट वैल्यू -0, सेकंड वैल्यू +1, वो ये लिख दी। और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने डिटर्मिनेंट बना लिया। ये हमें तरीकाकार पता है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ देते। नेक्स्ट वैल्यू भी क्या है 0। जब नेक्स्ट वैल्यू भी 0 है तो हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम जस्ट -0 लिखेंगे क्योंकि इसका नेगेटिव था, पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइन। डिटर्मिनेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं, आंसर 0 ही बनना है। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा, दैट इज, क्योंकि ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, जस्ट 1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 6 12 माइनस फार्मूले का। जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता -6 के इक्विवेलेंट। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +6। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A का आंसर आ जाएगा 18, दैट इज नॉन सिंगुलर। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स मस्ट एग्जिस्ट, यानी ये लाजमी एग्जिस्ट करेगा। अगर यहां पर 0 आंसर आ जाए तब आगे हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं करेंगे। अब यहां पर नॉन जीरो नंबर मिला है डिटर्मिनेंट का, आगे हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया है, अब हमने एडजॉइंट मालूम करना है, लेकिन एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे 9। चलिए कोफैक्टर का फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले। बाय यूजिंग, इस फार्मूले की मदद से वो 9 वैल्यूज निकालेंगे। बाय यूजिंग aij -1 की पावर i + j mij, यानी इस फार्मूले कोफैक्टर की मदद से ये हम
क्वेश्चन नंबर 2 में भी सीख चुके हैं कि कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 जहां पर मैंने आपको इनवर्स फाइंड आउट करना भी सिखाया था, क्योंकि इसमें हमें इनवर्स के साथ साथ ये आइडेंटिटी भी प्रूफ करनी है, तो इसलिए ये लैदा वीडियो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूं। चले, अब मुझे वो एडजॉइंट अगर मालूम करना है तो ये 9 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। पहले A11 से मुराद क्या है, यहां पर I और J की जगह हम 1 1 रिप्लेस करेंगे, ये आ जाएगा 1 1 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 M 1 1 M11 से मुराद है मेरे पास ये -1 की पावर 2 बनेगी, -1 की पावर 2, और यहां से माइनर डिटर्मिनेंट यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, यहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये बनता है मेरे पास 1 1 0 6 के इक्विवेलेंट, ये माइनर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना मुझे, A11 को, ये स्क्वायर है तो ये 1 आंसर आएगा पॉजिटिव, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस फार्मूले का, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0, तो दिस इंप्लाइज A11 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास इक्विवेलेंट टू 6। ये फर्स्ट कोफैक्टर आ चुका है मेरे पास, ठीक है। 1 1 के बाद मैं कॉलम वाइज फाइंड आउट करूंगा, 1 2 की बारी, ये आ जाएगा देन एंड 1 2 1 2 से मुराद -1 की पावर, इसमें 1 2 रिप्लेस करना है I J की जगह, 1 प्लस 2 M 1 2, ये पावर -1 की पावर 3, और 1 2 से मुराद है यहां पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देना। जब आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, ये 4 नंबर बचेंगे, 0 0 2 6 के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, यहां पर देख सकते हैं ये कॉलम पूरे का पूरा 0 है, अगर डिटर्मिनेंट सॉरी अगर डिटर्मिनेंट के अंदर पूरी रो या पूरा कॉलम 0 है तो आंसर उसका 0 है, क्योंकि ये पूरी रो 0 है 2 by 2 के अंदर, तो A12 का आंसर मैं डायरेक्ट लिखूंगा दैट इज 0। मुझे कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है, अगर पूरी रो 0 हो जाए तो आंसर विल बी 0। अब देखिए मुझे 9, मैंने 2 कोफैक्टर्स निकाल लिए, 1 1 1 2, अब बारी 1 3 की, जब 1 3 को सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 A13, यानी इसमें 1 और 3 रिप्लेस करना, -1 की पावर 1 प्लस 3 M13, जब M13 को सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देना, तो 0 1 2 1 ये बचेगा मेरे पास, ये पावर 4 हो जाएगी, -1 की पावर 4, और यहां पर जो डिटर्मिनेंट बचेगा दैट इज 0 1 2 1, और इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 1 आंसर आएगा इसका, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -2, तो फाइनल इस कोफैक्टर का आंसर आ जाएगा -2। ये कॉलम निकाल चुके, अब इस कॉलम की बारी 2 1, पहले 2 1 निकालेंगे, 2 1 -1 की पावर 2 प्लस 1, इसमें I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 1 पुट की, और M 2 1, ये पावर -3 हो जाएगी, -1 की पावर 3। अब हमने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 -3 6 के इक्विवेलेंट, इसका आंसर नेगेटिव -1 बनेगा, और ये आ जाएगा मेरे पास, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 6 माइनस फार्मूले का, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बनता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें -3, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो -9 के इक्विवेलेंट इसका आंसर बनेगा मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट 2 2 2 2 -1 की पावर 2 प्लस 2 M 2 2 -1 की पावर ये 4 हो जाएगी। अब मुझे ये माइनर निकालना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 2 से मुराद सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ देना आपने, जब छोड़ेंगे तो मेरे पास बचेगा 2 2 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा -3 6 बनेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर 1 बनेगा, क्योंकि पावर 4 है, इवन नंबर है, 1 आंसर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 12 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 माइनस माइनस का हो जाएगा +6, तो इसका आंसर आ जाएगा 18 के इक्विवेलेंट। नेक्स्ट को फैक्टर 2 3 -1 की पावर, इसमें 2 3 रिप्लेस करें, 2 प्लस 3 M 2 3 -1 की पावर 5 बन जाएगा, ये 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा
5। अब हमने सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है, यानी सेकंड रो ये वाली और थर्ड कॉलम को छोड़ देना आपने। तो आपके पास जो एंट्रीज बचेंगी दैट इज 2 2 1 1, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए डिटर्मिनेंट की एक और प्रॉपर्टी यहां पर मैं अप्लाई करूंगा। अगर रोज एक जैसी हैं तो उसका डिटर्मिनेंट भी ऑलवेज जीरो। डिटर्मिनेंट के अंदर रोज या कॉलम अगर एक जैसी आ जाए तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कहती है उसका आंसर हमेशा जीरो बनता है। चाहे इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर जीरो ही बनेगा, लेकिन हम यहां पर डायरेक्ट जीरो लिखेंगे, दैट विल बी जीरो बिकॉज ऑफ R1, इधर रेफरेंस दे R1 इज कॉन्ग्रुएंट टू R2, ये रेफरेंस के तौर पर आप लिख लें। अच्छा, ये मैंने कोफैक्टर्स निकाले 21 22 23। अब इस कोफैक्टर्स की बारी है 31 32 33, यानी पहले 3 1 रिप्लेस करते हैं इसमें, तो यह जगह 3 1 -1 की पावर 3 + 1 m 3 1, और यह आ जाएगा -1 की पावर 4, 3 + 1 4 हो जाएगा। अब इससे मुराद थर्ड रो, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना आपने। तो मेरे पास जो एंट्रीज बचेंगी दैट इज 1 1 3 0, और ये आ जाएगा -1 की पावर 4 दैट इज 1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 × 0 0 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3, तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा -3 के इक्विवेलेंट। उसके बाद 3 2, ये आ जाएगा 3 2 -1 की पावर 3 + 2 m 3 2 -1 की पावर, ये 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। डिटर्मिनेंट, अब इस माइनर से मेरा थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दें, थर्ड रो ये है मेरे पास और सेकंड कॉलम मेरे पास ये बनता है। तो एंट्रीज बचेंगी 2 0 -3 0। अब इसमें सेकंड रो में तमाम वैल्यू 0 है, जैसे मैंने इधर बताया था। फर्स्ट रो में वैल्यू 0 थी, डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, अगर पूरी रो या कॉलम 0 हो जाए तो हम उसका आंसर 0 कंसीडर करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। अब आगे आते हैं लास्ट कोफैक्टर 3 3 3 3 -1 की पावर 3 + 3 m 3 3, ये क्या आ जाएगा 6 -1 की पावर 6, ठीक है। और अब थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दें, 2 0 1 1 बनेगा, ये -1 की पावर 6 दैट इज 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 1 2 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। ये तमाम 9 के 9 कोफैक्टर्स एडजॉइंट के लिए हमने इस फार्मूले की मदद से निकाल दिए, बारी बारी वैल्यूज रिप्लेस करके i और j की। ये तमाम 9 के 9 कोफैक्टर्स आ चुके हैं। अब एडजॉइंट लिखेंगे हम, तो ये डायरेक्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं। अब बाय यूजिंग फार्मूला इनवर्स का, बाय यूजिंग a इनवर्स, a इनवर्स किसके बराबर है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। मैं इधर पहले फार्मूला लिखूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट का वो फार्मूला वो मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ, लेकिन आपने इधर ही रीराइट करना है। तो जब इसको इधर लिखेंगे तो ये आ जाएंगे मेरे पास a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये मेरे पास आ चुका है फार्मूला। अब मुझे इसमें वैल्यूज रिप्लेस करनी है डिटर्मिनेंट की और कोफैक्टर्स की। डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने क्या निकाली 18, इसमें रिप्लेस करते हैं a इनवर्स इक्वल आ जाएगा 1/18, और ये आ जाएगा मेरे पास कोफैक्टर्स की वैल्यूज। ये यहां से स्टार्ट होती है 6 0 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 3 की वैल्यू क्या मेरे पास -2, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद 2 1 की वैल्यू ये फाइंड आउट किए -9, ये सीक्वेंस में आ जाएगी कॉलम वाइज -9 18 0, और लास्ट कॉलम की वैल्यूज -3 0 और 2। ये मेरे पास फाइनल अभी इनवर्स आया है इस मैट्रिक्स का। देखिए इसके दो हिस्से हैं इस सवाल के अंदर, ये मैट्रिक्स गिवन था, इसका मैंने इनवर्स निकाल लिया, वो ये आ चुका है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें आप। अब मुझे वो आइडेंटिटी प्रूव करनी है। उस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए पहले मैं ये वाली साइड कंसीडर करूंगा,
यानी ये साइड कंसिडर करेंगे, फिर आगे उसको सिंप्लीफाई करके हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ये साइड को लेके हमने ये रिजल्ट प्रूफ करना है कि ये आइडेंटिटी ऑर्डर 3/3 की बनती है। चलो स्टार्ट करते हैं। टेक दिस वन, पहले इसे लेते हैं, टेक फर्स्ट वन। तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटू ए का इनवर्स। ए मैट्रिक्स क्या गिवन है मेरे पास, वो लिखा हुआ है 2 0 2 1 1 1 -3 0 6 और ए इनवर्स की वैल्यू ये मैंने फाइंड आउट की है। अभी मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, ये लास्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/18 को। तो 1/18 इंटू, और ये मैट्रिक्स क्या है 6, ये 6 है, 6 0 -2 ये चीज आ जाएगी। उसके बाद -9 18 0 -3 0 2। अब ये 18 जो है कॉमन फैक्टर है, इसको बाहर, सॉरी कॉमन नंबर है, इसको बाहर लिख लेते हैं, a इंटू ए इनवर्स 1/18। अब मुझे इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से, ठीक है। ये हम स्टार्ट के अंदर ये चीजें पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है एक्सरसाइज 2.1 में और 2.2 के अंदर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ऑर्डर 3/3 का है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा मेरे पास, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 12 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। 1 को 0 के साथ सोल्व किया तो +0 आ जाएगा, -3 को -2 के साथ तो +6 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बारी, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -9 के साथ तो ये आ जाएगा -18, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 18 के साथ तो +18, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को सॉल्व कर लिया। अब है नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये हो जाएगा 2 3 -6, 2 1 को 0 के साथ 0 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये भी -6। सॉरी यहां पर मिस्टेक है, मैंने यहां पर आई थिंक ये मिस्टेक की है, ये माइनस आना था इस साइन में। जब मैंने थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ा तो ये मेरा मैट्रिक्स बनता था डिटर्मिनेंट, तो ये प्लस बनेगा, ये भी प्लस बनेगा, तो यहां पर ये इनवर्स आएगा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा स्टार्टिंग के अंदर। तो ये मेरे पास आ गया ये वाला नंबर, दैट इज इनवर्स, ये +3 के इक्विवेलेंट आता है। अगर ये प्लस है तो ये +6, क्योंकि वो एंट्री 0 बनानी थी, वहां पर मेरी एंट्री 0 नहीं बन रही थी। चलिए आगे। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बारी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये भी 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तब भी वैल्यू क्या बनेगी 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 18 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ। उसके बाद सेकंड रो ये थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय +3 0, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ दैट इज 0 और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, वो भी आंसर क्या बनेगा 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। अब सेकंड रो से हमने कर दिया, अब किस रो की बारी है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करवाना है। 2 6 12, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, 6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम की बारी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -18, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +18, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। और लास्ट में थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी ये थर्ड रो थी ये वाली, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है हमने, तो ये 2 3 6, 1 0 0, 6 2 12, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 बनाना है। चले फर्दर सोल्व करते हैं और ये आ जाएगा 1/18। जब इसको सोल्व करेंगे ये आंसर आता है 18, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 0, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये आंसर 0 आएगा इनको सम करके। इसका आंसर क्या आएगा 18, इसका आंसर आएगा 0, ये कैंसिल आउट 0, ये भी कैंसिल आउट 0
और लास्ट में कितना हो जाएगा 6 + 12 18। अब अंदर हर नंबर को 18 के साथ डिवाइड कर दें। जब अंदर हर नंबर को 18 के साथ डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 18। जीरो को लिखने की कोई जरूरत, जीरो वैसे ही आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 18 वो 0 ही होता है, ये भी 0 0 ही रहेगा, 0 0। इधर 18 डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि 18 ने हर नंबर के साथ अंदर डिवाइड होना, मैं 0 के साथ डिवाइड डायरेक्ट कर रहा हूं तो मेरा सोल्यूशन मिल जाएगा। ये आ जाएगा 0 0, इधर क्या आ जाएगा 18/18। अब स्टूडेंट्स मेरे पास स्पेस कम है, जब मैं 18 को हर नंबर के साथ अंदर डिवाइड करता हूं तो आपने एक नेक्स्ट स्टेप कर लेना। तो डिवाइड करने से इसका आंसर क्या बनता है 1, इसका आंसर भी क्या बनेगा 1, इसका आंसर भी क्या बनेगा दैट इज 1। तो ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है I3, यानी मैंने ये साइड यूज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 बना लिया है। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 यूज कर ली है जो मैंने इनवर्स फाइंड आउट किया था। अब टेक दिस 1, अब इसको यूज करके भी हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है। एंड सेकेंड वन, पहले क्या आएगा A इनवर्स और फिर आएगा A, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर पहले A था फिर A इनवर्स था, सेकंड के अंदर पहले A इनवर्स की वैल्यू ये पॉजिटिव थी जो हमने करेक्शन की थी, A इनवर्स 1/18, ये वैल्यू लिखेंगे 6 - 9 3, 6 - 9 3, 0 18 0, 0 18 0, -2 0 2, -2 0 2, ये आ गई A इनवर्स की वैल्यू। अब A की वैल्यू स्टार्टिंग में गिवन थी, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, तो ये आ जाएगा 2 0 2 के इक्विवेलेंट और 1 1 1 और -3 0 6, ये मेरे पास आ गई A इनवर्स और A की वैल्यू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे यहां पर मैंने मल्टीप्लिकेशन करवाई। चले सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये आ जाएगा 1/18, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 12, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया -9, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3। फर्स्ट रो, अब थर्ड कॉलम की बारी, 6 को 3 के साथ -18, 9 -9 को 0 के साथ तो 0, 3 को 6 के साथ तो +18। तो ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम के साथ मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब बारी है सेकंड रो की, सॉरी फर्स्ट रो के साथ हो गई, अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ 0 × 2 दैट इज 0, 18 × 0 दैट इज 0, 0 × 2 दैट इज 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम की बारी, 0 × 1 दैट इज 0, 18 × 1 दैट इज 18 और 0 × 1 दैट इज 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बारी, सॉरी सेकंड रो थर्ड कॉलम की बारी, 0 × -3 0, 18 × 0 दैट इज 0, 0 × 6 आल्सो 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। सेकंड रो से कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम थर्ड रो की जानिब। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -2 × 2 दैट इज -4, 0 × 0 0 +0, 2 × 2 दैट इज +4 के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब थर्ड रो सेकंड कॉलम की बारी, -2 को 1 के साथ -2, 0 को 1 के साथ 0, 2 को 1 के साथ दैट इज 2, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। अब लास्ट में फर्स्ट रो सॉरी थर्ड रो थर्ड कॉलम, -2 को -3 के साथ -6 सॉरी +6, 0 × 0 0, 2 × 6 दैट इज 12। ये मल्टीप्लाई करवा दी मैंने दोनों मैट्रिक्स को। अब इसको सिंप्लीफाई करते हो, अपना रिजल्ट प्रूव करते हैं। तो ये आ जाएगा 1/18 इज इक्वल टू, इसका आंसर बनेगा 18, इसका आंसर बनेगा ये 0 आएगा, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, ये भी 0 आएगा, ये भी 0, 18 0 0 0 18, ये चीज आ जाएगी। अंदर 18 हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर सॉरी डिवाइड कर दे, हर नंबर मैं सिर्फ इनके साथ डिवाइड करूंगा जैसे मैंने वहां पर किया था। जब करेंगे तो मैं इस तरह लेबल कर रहा हूं इसे 18 / 18,
0 divided by 18 that is 0. 0 divided by 18 0. 0 divided by 18 0. 18 divided by 18 ये ऐसे लिख लेते हैं 18 divided by 18. 0 divided by 18 0. 0 divided by 18 0. 0 divided by 18 0. 18 divided by 18 18 divided by 18 बनेगा जब मैं 18 को हर नंबर के साथ अंदर डिवाइड कर दूंगा। अब मैं इधर डायरेक्ट सॉल्व कर लो, आप नोट्स के ऊपर ये लिख लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा, क्योंकि ये डिवाइड हो गया, इधर आंसर क्या बनना है, दैट इज 1। इसका आंसर भी क्या आना है 1, इसका आंसर भी क्या आना है 1 के इक्विवेलेंट। यानी इस रिजल्ट से यहां से ये ए इनवर्स पहले था, ए इनवर्स इंटू ए आल्सो, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका, ये भी I3 के इक्विवेलेंट। अब देखें इसको मल्टीप्लाई किया, वो भी रिजल्ट प्रूफ कर दिया हमने, ये इसको मल्टीप्लाई किया, ये भी रिजल्ट प्रूफ कर दिया क्वेश्चन नंबर 3 में। तो फाइनल रिजल्ट प्रूव्ड हो चुका है, हमारा रिजल्ट आ चुका है, हेंस प्रूव्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो के अंदर हमने इनवर्स के साथ साथ आइडेंटिटी को भी प्रूव किया, और ये पॉइंट अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, आपने याद रखना है। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए पे डिपेंड करेगा, अगर ए का ऑर्डर हमारे पास 3 है तो यहां पर I3 आएगा, अगर ए का ऑर्डर 2 है तो इधर I2 आएगा, अगर ए का ऑर्डर 4 है तो इधर I4 आएगा। ये डिपेंड करता है ऑर्डर के ऊपर, आइडेंटिटी डिपेंड करती है ऑर्डर के ऊपर, ये चीज याद रखनी है।